महाराष्ट्र के ठाणे अस्पताल में 18 लोगों की मौत के बाद मची सनसनी। ठाणे के कलावा में छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में 58 घंटों के भीतर 18 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का संदेह पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और मौतों के पीछे दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम मरीज के जीवन के साथ इस तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, एक तो इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी आईसीयू की बढ़ाई गई है। जब आईसीयू की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है तो क्रिटिकल पेशेंट भी ज्यादा आते हैं, वो आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ। सो डॉक्टर ट्राई देयर बेस्ट टू सेव देम। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल that when I asked for the various causes of death, one was written ulcer. But when I asked a question to the doctor whether patient ulcer से मर सकता है क्या, तो इस बारे में क्या हुआ था कि उसका अल्सर ऑलरेडी फूट गया था 2 दिन पहले और पूरे उसके शरीर में विष फैला हुआ था और उसको 1 घंटे से ज्यादा बचाना मुश्किल था, लेकिन 3 घंटे तक डॉक्टर्स ट्राई करते रहे। तो इस क्रिटिकल स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो वो किस हॉस्पिटल में थे, उनको ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में क्यों भेजा जाता, सबकी डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि लास्ट स्टेज तक आप अपने हॉस्पिटल में उपचार करते रहो और जब आपको यकीन है कि ये पेशेंट अभी डेथ होने वाली है और यहाँ पे भेज दिया, 2 पेशेंट तो यहाँ पे ऐसे आ गए, दे वर ऑलरेडी डेड। सो यू कुड अंडरस्टैंड दैट दे वर इन सच अ कंडीशन दैट ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑल दे वर डेड। That means they come in such a condition. So this should be avoided. That's what I feel. Committee is already formed under the chairmanship of Commissioner Health Services, Honorable Collector, Honorable Municipal Collector Thane, Commissioner Thane, then Dean of this hospital, Civil Surgeon are the part of this, and Director Medical is also part of it, and experts in ICU also part of this high power committee. If at all found that it is due to negligence, if it is natural death, you cannot say that so many deaths will happen in this, because I don't want to protect anybody. At the same time, if they are natural death and they had come at the last stage, last critical stage, then it becomes very difficult for the doctors also. I have given one instruction that there are vacant beds in civil hospital. Those who come after this should be transferred to the civil hospital. Also, I have instructed them to find out if there are some beds available in the critical, in the hospitals, which are private hospitals where charity beds are available. That information would be also given to patient. Any hospital he may go, but in what condition the patient goes to the hospital is more important for the doctor to save him. दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर जारी की एडवाइजरी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली में 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही निलंबित कर दी गई। बता दें कि शहर में कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यातायात पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी SS यादव ने इस बारे में जानकारी दी। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो इंतजाम किए हैं उसमें बॉर्डर्स पर भी इंतजाम रहेंगे। 14 तारीख की रात को 10 बजे से जो हैवी व्हीकल्स हैं, कमर्शियल ट्रैफिक है, मीडियम गुड व्हीकल्स हैं, उनकी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। 14 की रात से 10 बजे से लेकर 15 के जब तक इंतजाम पूरा होता है, जो तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम हम लोग रखते हैं। और साथ के साथ जो लाल किले के आसपास का जो क्षेत्र है और नई दिल्ली के कुछ रोड्स है, वहां पर कंट्रोल्ड ट्रैफिक रहेगा और जो भी आइडेंटिफाइड व्हीकल्स है उनका मूवमेंट रहेगा। रूट्स जो आइडेंटिफाइड रहते हैं हर साल की तरह, उस पर भी कंट्रोल्ड मूवमेंट किया जाएगा। रही बात जो पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट की, खासतौर पर यातायात पुलिसकर्मियों की, तकरीबन 3000 लोगों का डिप्लॉयमेंट दिल्ली यातायात पुलिस के कर्मियों का रहेगा। साथ के साथ एडुकेट नंबर में क्रेन्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। पब्लिक फैसिलिटेशन बूथ, PA सिस्टम्स वगैरह विभिन्न पॉइंट्स पर लगाए गए हैं। जो नागरिकगण स्वतंत्रता दिवस समारोह में आएंगे उनके लिए पार्किंग प्लेसेज आइडेंटिफाइड हैं
और विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं लोग आएंगे, राजनयिक आएंगे, विशिष्ट और जो गणमान्य व्यक्ति आएंगे, सभी के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स की जो पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाइड है उनका समुचित इंतजाम किया गया है। और प्रयास ये किया गया है कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रभावित नहीं, उनके लिए भी एक डिटेल में ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। सर, कुछ ऐसी सड़क भी है जो पूरी तरह ट्रैफिक के लिए बंद की जाएंगी? देखिए, मैंने कहा कि कंट्रोल्ड ट्रैफिक रहेगा, तो कंट्रोल ट्रैफिक में कुछ जो हिस्सा है लाल किले के आसपास का जो है रिंग रोड है और जो BSZ मार्ग है, JLN मार्ग है, वो उस दौरान में प्रभावित रहेगा। अलीपुर इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद। दिल्ली के अलीपुर इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की करीब 12 गाड़ियां मौजूद हैं। गनीमत है कि घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया है कि उन्हें दोपहर करीब 3:10 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 20 दमकल गाड़ियों को भेजा गया। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि गोदाम से विस्फोटों की भी सूचना मिली है, क्योंकि केमिकल से भरे ड्रमों में आग लगी है और विस्फोट हो गया है। अधिकारियों ने आगे बताया है कि आग के कारण गोदाम की छत और दीवारें भी ढह गई। इस बीच आग लगने के पीछे का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।